अब न बोलिए। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। हो गया, हो रहा रिकॉर्ड से। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धिसन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चा महायज्ञ की, आवाहित समस्त देवी देवताओं की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री रामार्चन के पूजन का कार्य संपन्न हुआ। ये रामार्चन के पूजन की विधि शिव संहिता में वर्णित है। एक बार की बात है, भगवती पार्वती जी जगत के जीवों के दुख को देख करके दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से उन्होंने जीवों के कल्याणार्थ प्रश्न किया था। उसी के उत्तर में भगवान भोलेनाथ ने ये उपदेश किया था श्री रामार्चन का। तो शिव संहिता में इसका वर्णन है। तो 2 अध्यायों में तो पूरा पूजन की, कैसे कैसे देवताओं का कहाँ कहाँ पूजन करना है उसका विवेचन किया, और उसके बाद 4 अध्यायों में महात्म्य वर्णन किया। तो पूजन विधि संपन्न हो गई है। अब महात्म्य का वर्णन करते हैं। भगवती पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद लोकानाम उपकारार्थम यत्नान्योक्ताननेकसा। हे भगवान, आप सब धर्मों को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं और सदा सर्वदा लोकोपकार में लगे रहते हैं। लोकोपकार के लिए आपने यत्नान्युक्तान अनेकशः, अनेकानेक आपने यत्न किए, अनेकानेक प्रयत्न किए। कैसे कैसे यत्न किए? तो भगवती पार्वती जी कहती हैं, तंत्राणि यंत्र जालानि मंत्र भेदास्य भूरिशः स्तोत्राणि विविधान्येव योग यज्ञ व्रतानि चा। विविध प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र आपने रचे, विविध प्रकार के योग यज्ञ व्रत का आपने उपदेश दिया, और तपांसि चैव दानानि सर्वसिद्धिकराणि चा। विभिन्न प्रकार की तपस्या, यज्ञ, दान आदि का भी आपने खूब उपदेश दिया। लेकिन इतना करने के बाद भी तत्रापि दुखिता लोका नाना क्लेश समन्विता, फिर भी ये संसार के जीव विविध प्रकार के कष्टों से दुखी हैं।
कैसे कैसे कष्टों से दुखी हैं, तो भगवती कहती हैं धनहीना पुत्रहीना आधिव्याधि समाकुला न सिद्ध्यन्ति क्रिया काश्चिल्लोका सन्ति श्रमार्दिता। कोई धनहीन है, कोई पुत्रहीन है, कोई मानसिक रोग से, कोई शारीरिक रोग से ग्रस्त है, किसी की कोई क्रिया सफल होते नहीं दिखती। इसलिए हे प्रभो तस्मात् कथय सर्वज्ञ सद्यः प्रत्येकारकम् उपायं सर्वलोकानां सर्वाभीष्टार्थ सिद्धिदम्। इसलिए हे प्रभु आप तो सहज में सर्वज्ञ हैं और सदा सर्वदा लोकोपकार में लगे रहने वाले हैं, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए। कैसा उपाय? बोले पहली बात तो यह है सद्यः प्रत्यय कारकम, शीघ्र ही विपत्ति का विनाश करने वाला हो। दूसरी बात उपायम सर्वलोकानाम, जो जीव मात्र के लिए कल्याणकारक हो, सबका कल्याण करे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा उपाय बता दें कि सब कर ही न सकें, सबके लिए साध्य ही न हो, इतना कठिन उपाय कि सब कर ही न पावें। भाई उपाय वो कि जो सब कर सकें, औषधि वो जो हर रोगी पे काम आ सके। अब नहीं कोई अत्यंत दरिद्र व्यक्ति हो और वैद्य के पास पहुँचे और वैद्य नाड़ी देखे और कह दे ठीक है आपका रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको रोज़ जो है बढ़िया दूध की मलाई के साथ या शहद के साथ स्वर्ण भस्म चाटिए। अब ले एक गरीब आदमी बेचारा स्वर्ण भस्म कहाँ से खरीद के ले आएगा, इतनी महंगी स्वर्ण भस्म। तो औषधि ऐसे जो सबके लिए काम करे, वही बात पार्वती जी कहती हैं। और तीसरी बात क्या है? सर्वाभीष्टार्थ सिद्धिदम, जो सारे अभीष्ट को पूर्ण करने वाला हो, अर्थात हर मनोकामना को जो सिद्ध करने वाला हो। अच्छी प्रकार से विचार करके बताइए। सुन करके भगवान भोलेनाथ कहते हैं धन्यासि कृत पुण्यासि पुण्यरूपासि पार्वती यतस्त्वं सर्वलोकानां हितं वाञ्छसि सर्वदा। हे देवी आप धन्य हैं, आप साक्षात पुण्य स्वरूपा हैं। क्यों? त्वं सदा सर्वदा लोकानां हितं वाञ्छसि, आप सदा सर्वदा इस जगत का हित चाहती हो, जगत का कल्याण चाहती हो, इसलिए आप धन्य हो। और जगत के हित की भावना से आपने भावित होकर के पूछा है, इसलिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। वो उपाय कैसा है? बोले उपाय तो ऐसा है कि यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धिम प्राप्नोति दुर्लभाम, जिसको करना दूर की बात है, करने का संकल्प भी मन में कर ले तो दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वो क्या है? यज्ञः श्री रामचंद्रस्य साधनानां च साधकः धर्मार्थ काम मोक्षाणां प्रापकस्तुष्टि पुष्टिदा। वो श्री राम जी का यज्ञ है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है। और प्रभाव ऐसा है कि ब्रह्मा सृजति यज्ञेन विश्वं विष्णुश्च रक्षति यज्ञेनाहं जगत् सर्वं नाशयामि वरानने। प्रभाव ऐसा है कि उस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मा जी संपूर्ण विश्व का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, और भगवान भोलेनाथ कहते हैं उसके प्रभाव से मैं संपूर्ण जगत का संहार करता हूँ। राम यज्ञम विना सिद्धिम नाप्नुयादन्य कर्म भी पूजा दानम जपम यज्ञम तपः कुर्याद खंडितम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं बिना श्री राम जी के यज्ञ के पूजा दान जप तप अखंड रूप से भी कोई करता रहे तब भी सिद्धिम न प्राप्नुयाद देवी, सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है, अर्थात कार्य में सफलता मिलने वाली नहीं है। किंतु श्री राम जी रामार्चन का प्रभाव तो ऐसा है कि कामना सिद्धिदाम सौम्याम सर्वविघ्न विनाशिनी
रामार्चा शोभने कृत्वा न कश्चित् दुःखवान् नरः। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और समस्त विघ्न बाधाओं का हरण करने वाला। कहते हैं हे देवी, रामार्चन करने वाला फिर दुख का भागी नहीं होता, अर्थात दुखों से मुक्त हो जाता है वो। रामार्चाया परो यज्ञो रामार्चाया परम तपः, रामार्चाया परम दानम, रामार्चाया परम जपः। श्री रामार्चन जी से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है, जप नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है। और रामार्चाया परम पुण्यम नास्ति लोकेषु त्रिष्वपि, इससे बढ़कर के त्रिलोकी में पुण्यप्रद दूसरा कोई भी साधन नहीं है। महासिद्धिप्रदम सौम्यम सर्वकाम फलप्रदम, सर्वारिष्टहरम क्षिप्रम सर्वोपद्रवनाशनम। ये महान सिद्धियों को देने वाला है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और शीघ्र ही समस्त अरिष्टों का, समस्त उपद्रवों का शमन करने वाला है। आदिव्याधिप्रहरणम वाञ्छाधिक फलप्रदम, पुत्र पौत्रादि सुखदम बलवीर्य विवर्धनम। मानसिक शारीरिक समस्त प्रकार के रोगों से, दुखों से मुक्त करने वाला है और जितना हम चाहते हैं उससे बहुत अधिक फल देने वाला है। ये पुत्र पौत्रादि धन धान्य से परिपुष्ट करने वाला है। राज्यदम नष्ट राज्यानाम निर्धनानां धनप्रदम, दुर्भिक्षे वृष्टिजनकम महोत्पात निवारणम। किसी का यदि राज्य नष्ट हो गया हो तो उसको पुनः राज्य की प्राप्ति कराने वाला, निर्धन को धन की प्राप्ति कराने वाला, दुर्भिक्षादि का निवारण करने वाले, समस्त उपद्रवों का शमन करने वाला है ये। नाशनम शत्रु सैन्यानां मित्रवर्ग विवर्धनम, महादारिद्र्य दौर्भाग्य दुखितानां सुखावहम। शत्रु सेना का विनाश करने वाला है और मित्र वर्ग की वृद्धि करने वाला है। देखिए, शत्रु सेना का विनाश का तात्पर्य है, देखिए शत्रु हमारे बाहर शत्रु हैं, ये जो भी दिख रहे हैं शत्रु, वास्तव में ये शत्रु क्या हैं क्या नहीं, ये सब कुछ समय के लिए शत्रु हैं, ये सब अनित्य शत्रु हैं। और ये अनित्य शत्रु क्यों हैं? क्योंकि हमारे भीतर नित्य शत्रु विद्यमान हैं। बाहर जो हैं किसी रूप में शत्रु, ये वास्तव में अनित्य शत्रु हैं। और भीतर जो विद्यमान हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि ये जो दुर्गुण हैं, ये वास्तव में सबसे सच्चे शत्रु यही हैं लोगों के, अनित्य शत्रु, ये नित्य शत्रु हैं। तो बाहर के शत्रुओं का तो कदाचित एक बार कोई विनाश कर भी दे, लेकिन ये जो भीतर के शत्रु हैं, ये भीतर के शत्रु बिना भगवान की कृपा के नहीं नष्ट होते हैं। भगवान कैसे हैं? बोले शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो, भगवान नित्य शत्रुओं का हनन करने वाले हैं। राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। जैसे बिना भगवान के भजन के कामना का नाश उसी प्रकार से नहीं हो सकता जैसे कि बिना धरती के पेड़ का होना संभव ही नहीं है। तो शत्रु सेना का विनाश का तात्पर्य है, जब भीतर के शत्रु नहीं रहेंगे तो बाहर के शत्रु अपने आप होंगे ही नहीं, क्योंकि भीतर में शत्रु हैं इसीलिए तो बाहर शत्रु बने। यदि भीतर में शत्रु न होते तो बाहर कोई शत्रु न बनता। और मित्र वर्ग की वृद्धि करने वाला है, महान दरिद्रता, दुर्भाग्य और दुख का शमन करने वाला है और सुख को प्रदान करने वाला है। ऋण भार प्रहरणम ग्रह विग्रह वारणम, क्रोधमाश्चर्य हरणम दोष दुर्बुद्धिनाशनम। ऋण के भार से मुक्त करने वाला है।
ऋण क्या है? ये तो ऋण जो है तो है जीव मात्र कोई भी जन्म लेता है तो जन्म लेते ही 3 ऋण से वो तुरंत ग्रस्त हो जाता है, 3 ऋण से दब जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से। देव ऋण क्यों है? क्योंकि सूर्य से हम प्रकाश ले रहे हैं, सूर्य के हम ऋणी हैं। पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी के हम ऋणी हैं। वायु का सेवन कर रहे हैं, वायु के हम ऋणी हैं। सभी देवताओं के ऋणी हैं क्योंकि उनसे हमें प्राप्त हो रही हैं। यही वायु ऑक्सीजन के रूप में जब हमें अस्पताल में लेनी रहती है तब जो है कितना उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सूर्य अभी थोड़ा सा ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है, थोड़ा केवल दक्षिणायन मात्र हो उत्तरायण दक्षिणायन हो जाते हैं, कैसी स्थिति हो जाती है। सूर्य के थोड़ा सा दूरी बन जाने मात्र से कितना ऊर्जा कम प्राप्त होती है। तो सूर्य से कितना ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमें, तो उनके ऋणी हैं कि नहीं हैं? चंद्रमा औषधियों का पोषण कर रहे हैं, उनके हम ऋणी हैं। सभी देवताओं के ऋणी हैं। तो इन ऋणों से जीव कैसे मुक्त हो सकता है? एकमात्र भगवान की कृपा से। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम मृडी चराजन। श्रीमद् भागवत जी में 9 योगीश्वरों में करभाजन जी कहते हैं देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, समस्त प्राणी मात्र के ऋण से मुक्त हो जाता है वो जो भगवान का शरणागत हो गया, जिसने भगवान का आश्रय लिया। और भगवद आश्रय के बिना जो है जीव ऋण से मुक्त हो जाए यह संभव नहीं है। और ग्रहों का उपद्रव शमन करने वाला है। ग्रह हमारे जीवन में उपद्रव क्यों कर रहे हैं? ग्रह उपद्रव नहीं कर रहे हैं, हमें उपद्रव किए बैठे हैं, इसलिए ग्रह विपरीत हो रहे हैं। हमारा जीवन उपद्रवग्रस्त है, इसलिए ग्रह हमारे प्रतिकूल हैं। किसी जैसे हम लोग कह देते हैं क्या करें, विधाता हमारे प्रतिकूल हो गया है। विधाता किसी के प्रतिकूल थोड़े ही होता है, विधाता किसी के प्रतिकूल नहीं होता। कहते विधाता हमारे बाएं हो गया है, अच्छा काम हुआ तो विधाता दाएं हो गया है। विधाता दाएं बाएं नहीं होता, हम ही दाएं बाएं हो जाए। विधाता का एक नाम क्या है? विधि। विधि। और जो संसार में विधि के विपरीत हम चलने लगते हैं तो विधाता बाएं हो गए। तो विधि विपरीत नहीं होते, हम विपरीत होते हैं। जैसे मान लिया सूर्यदेव तो पूर्व की ओर ही मुड़ से उदय हो रहे हैं, हम उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे तो सूर्यदेव दक्षिण की ओर हमारे दाहिनी दिशा पड़ेंगे। और हम घूम जाएं ऐसे तो सूर्यदेव हमारे बाएं पड़ जाएंगे। तो सूर्यदेव तो अपनी दिशा में थे, हम ही विपरीत हो गए तो सूर्यदेव विपरीत दिखने लगे। बस यही दशा है। तो ऐसे ही हम शास्त्र के विपरीत हो गए तो स्वाभाविक रूप से सारी क्रियाएं विपरीत हो गई, ग्रह हमारे विपरीत हो गए। यही कह रहे हैं ग्रह विग्रह वारणम। ग्रहों का उपद्रव शमन हो जाता है, क्योंकि जब मनुष्य भगवान की उपासना करता है तो विपरीत नहीं, वो सीधे हो जाता है। अक्रोधमाश्चर्य हरणम दोष दुर्बुद्धिनाशनम। क्रोध मात्सर्य आदि दुर्गुणों का विनाश करने वाला, दोष दुर्बुद्धि आदि का विनाश करने वाला। अक्षमा सौशील्य सौहार्द सद्गुणानां प्रकाशनम त्रिकाल ज्ञान जननम षड्विकार विनाशनम। क्षमा, सुशीलता, सौहार्द आदि दिव्य सद्गुणों को हृदय में प्रकाशित करने वाला है। और 6 विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि का शमन करने वाला है। मुक्तिदं च मुमुक्षूणाम अगतीनां गते प्रदम महासंकट संतप्त चेतसां सुखवर्धनम। जो मोक्षकामी हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है, दुर्गति को प्राप्त हुए जीवों को सद्गति प्रदान करने वाला, और महान संकटों से संतप्त चित्त में भी सुख की वृद्धि करने वाला है। ये भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी कहाँ तक हम कहें, इतना समझ लो कि नान्यम पश्यामि देवेशी साधनम सकलेष्टदम रामार्चनम विना देवी श्रुतन्नैव कदाचन।
रामार्चनम बिना सकल इष्टदम साधनम अहम अन्यम न पश्यामि। श्री रामार्चन जी के अतिरिक्त ऐसा कोई साधन हो जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, भगवान भोलेनाथ कहते हैं हम अन्यम न पश्यामि, अन्य साधन में कोई नहीं देखता हूँ। और श्रुतन नैव कदाचन, दूसरा ऐसा कोई साधन हमने सुना भी नहीं है। किंतु रामार्चने न भो देवी किंचिदिष्टम न दुर्लभम, किंतु श्री रामार्चन जी से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त होने वाला है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अन्यानि यानि लोकेस्मिन् साधनानि बहूनि चा। जो जो चिंतन करता है तम तम निश्चितम प्राप्नोति, निश्चित रूप से प्राप्त करता है। कहाँ? अन्यानि यानि लोके, और अस्मिन् लोके, अन्य लोकों में भी और इस लोक में भी। किंतु रामार्चनम कृत्वा तो कुर्यादन्यव्रतादिकं कल्पकोटिसहस्रेषु न तेषां फलभाग भवेत्। किंतु रामार्चन न करे, अन्य सारे साधन करता रहे तो भी, सब करने के बाद भी बिना श्री रामार्चन करे, बिना श्री राम जी का भजन पूजन किए, सब व्यर्थ है, न करने के समान ही है। कहेंगे न करने के समान कैसे है? भाई जैसे कोई पेड़ हो, सो गई, कोई पेड़ हो तो पेड़ को खूब आप पानी डालिए, ऊपर से सींचिए, और उसमें जड़ में न डाली पानी तो पेड़ चलेगा? कोई लाभ होगा पेड़ को? नहीं लाभ होगा। लेकिन आप पेड़ को बिल्कुल मत सींचिए, केवल जड़ में पानी डाल दीजिए तो चलेगा कि नहीं? यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से तद्भुजोपि शाखा भी तृप्यन्ति, उसके समस्त डालियां, समस्त शाखाएं, समस्त पत्ते तक तृप्त हो जाते हैं। पूरे पेड़ में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती पानी, सारे सब तृप्त हो जाते हैं। ये शरीर है, शरीर को ही देख लीजिए। प्राणोपहाराक्ष्य यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। खूब बढ़िया बढ़िया जो है शरीर की सेवा करिए अच्छे से, और भोजन न दीजिए तो चलेगा शरीर? नहीं चलेगा। और कुछ मत करिए इस शरीर के साथ, बढ़िया पौष्टिक आहार देते रहिए, देखिए चलेगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। ऐसे ही अगर कुछ ना भी हो, भगवान की आराधना बन जाए तो सब हो गया, और नहीं बनी भगवान की आराधना, सब कुछ भी किया तो कुछ नहीं किया, समझ लीजिए। जैसे सब कुछ करते हुए भी शरीर की खूब सेवा किया और भोजन नहीं दिया तो सब बेकार, उसी प्रकार भगवान की आराधना नहीं किया तो सब बेकार। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, ग्रहाणाम च यथा भानुर्नक्षत्राणाम यथा शशि, रामार्चनम परम देवी तथा सर्वसुकर्मणाम। यथा ग्रहाणाम भानु, जैसे ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ हैं, और नक्षत्राणाम यथा शशि, नक्षत्रों में जैसे चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, ऐसे सर्व सुकर्मणा नाम रामार्चनम परम, ऐसे समस्त सत्कर्मों में श्री रामार्चन श्रेष्ठ हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। अत्र ते कथयिष्यामि कथाम पौराणिकीं शुभाम। एक पौराणिक कथा, ये कोई ऐसा नहीं कि काल्पनिक ऐसे कोई दृष्टांत दिया जा रहा है कोई समझाने के, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, ये पौराणिक कथा है। प्रलयांते महाविष्णुर्नाविकज्जा जगद्गुरुः जातः सर्वतमो भूतं विश्वं दृष्ट्वाति दुःखिता। जब प्रलय का अंत हुआ तो प्रलय के अंत में भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उसी कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए।
ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर के चारों ओर देख रहे थे, चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के, लेकिन सर्वतमो भूतम विश्वम दृष्टवा अति दुखिता, सारे जगत को अत्यंत अंधकार में देख करके ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि कुछ था ही नहीं। ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, सूर्य चंद्र किसी की सृष्टि नहीं, केवल अंधकार ही अंधकार चारों ओर दिख रहा था। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, विचार करने लगे किम करोमि, मैं क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन् कुरु महासृष्टिं वृत्तिजां त्वर्थ संकुलां सृष्ट्यै बहुविधां चिंतां चकार मनसा विधि। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी आप धन धान्य से पूर्ण सृष्टि करिए, इसलिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आपका जन्म हुआ है, सृष्टि करने के लिए। ब्रह्मा जी ने बहुत विचार किया, लेकिन ब्रह्मा जी को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर में हम सृष्टि करें तो कैसे करें, किस प्रकार से हमें सृष्टि करनी है, ये बात ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। अंत में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कोई तो ऐसा जरूर है, हम भले ही नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कोई तो है जिसने हमें उत्पन्न किया, और कोई तो है जो हमें आज्ञा प्रदान कर रहा है, हमारे अतिरिक्त भी कोई है। क्योंकि स्वाभाविक है, बिना कारण के कार्य होना संभव नहीं है। मेरी उत्पत्ति हुई है, कार्य है, तो कोई उत्पन्न करने वाला कारण भी तो है। हमें शब्द सुनाई पड़ रहा है, सृष्टि करने की आज्ञा प्राप्त हो रही, तो जरूर कोई बोलने वाला है, तब तो हमें शब्द सुनाई पड़ रहा है। भाई जैसे आप यहाँ बैठे हैं, कुछ दूर पे आपको धुआं दिखाई पड़े, वो धुआं आप आकाश में देखेंगे, लेकिन वो धुआं देखते ही अपने आप ये बात सिद्ध हो जाएगी कि वहाँ अग्नि है। भले ही आप अग्नि को नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ से आप बहुत दूर हैं, अग्नि नहीं है देखी आपने, केवल धुआं देखा है, लेकिन स्वाभाविक ये बात सिद्ध है कि अग्नि है तभी धुआं उठेगा, बिना अग्नि के धुआं का होना संभव नहीं है। यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि, जहाँ धुआं उठ रहा है तो वहाँ अग्नि निश्चित है, तभी धुआं उठ रहा है। ऐसे ही शब्द प्रकट हो रहा है, आज्ञा मिल रही है, इसलिए बोलने वाला भी जरूर कोई है। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, यो मे कार्षि समुत्पत्तिं यो मां वाक्यैरबोधयत् कर्ता कारयिता सोद्य भवेन्मे दृष्टिगोचरः। जिसने मेरी उत्पत्ति की है, अभी अभी वाणी के द्वारा जिसने मुझे आज्ञा प्रदान की है सृष्टि करने की, जो इस सारे जगत का कर्ता कारयिता है, भवेन में दृष्टिगोचरः, मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हो, दर्शन दे। तस्याहं शरणं प्राप्तो भूयो भूयो नमो नमः, मैं उसकी शरण में हूँ, बार बार उसके चरणों में वंदन करता हूँ। इस प्रकार जब प्रार्थना की तो ब्रह्मणः स्मरणात् देवी महाविष्णु सनातनः प्राप्तो वाक्यमुवाचेदं ब्रह्मन् रामार्चनं कुरु। ब्रह्मा जी के इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान सनातन महाविष्णु प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन रामार्चनम कुरु, हे ब्रह्मा जी आप रामार्चन करिए। ब्रह्मा जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु अब कृपा करके ये तो बताइए कि हम रामार्चन कैसे करें। देव देव कथम कुर्या रामार्चा तद्वदाधुना, हमें तो उसकी भी विधि नहीं मालूम है कि हम रामार्चन करें तो कैसे करें। भगवान ने कहा, तद्विधि संप्रवक्ष्यामि सावधानो अधार, उसकी विधि हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन सावधान होकर के सुनिए।
क्या है विधि? बोले राम भक्तान समाहूय बंधुवर्गान स्वहृदजान सद्भक्त्या तो सय सर्वा सर्वाभीष्टार्थ सिद्धे। भगवान कहते हैं कि राम जी के भक्तों को, बंधु वर्गों को, ब्राह्मणों को, अपने सुहृद जनों को, सबको इकट्ठा करके और फिर विधिवत श्री राम जी की प्रसन्नता के हेतु रामार्चन करना चाहिए। कब करे? बोले कभी भी कर ले। पंचम्याम पंचदश्याम वा द्वादश्याम संक्रमेयने नवम्याम चाप्यमावस्याम यस्मिन् कस्मिन् दिने अथवा। पंचमी हो, पूर्णिमा हो, द्वादशी, संक्रांति, नवमी, अमावस्या अथवा यस्मिन् कस्मिन् दिने अथवा, किसी भी दिन रामार्चन किया जा सकता है। ज़्यादा कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले करने के लिए क्या करें? बोले आदौ पुण्यस्थले चैव सुजलेन मृदा तदा शोधितायाम धरायाम च विचरेन मंडपम शुभम। सबसे पहले भूमि को शुद्ध करें, जल से, मिट्टी से, गोबर आदि से। जैसे कच्ची भूमि हो तो बढ़िया है कि गाय के गोबर से अच्छे से लीप दे, और नहीं वो है अब ऐसी भूमि है तो फिर जल से धुल दे उसको अच्छे से। और उसके बाद विचरेन मंडपम शुभम, एक सुंदर मंडप बनावे। मंडप कैसा हो? बोले मनोहरै चतुर्द्वारै शोभनम श्रद्धयान्वितम। 4 द्वारों वाला सुंदर चौकोर मंडप बनावे और द्वारे सुपूर्ण कुंभाश्च सहचित्रांश पल्लवान। चारों कोनों के जल से पूर्ण कलश स्थापित करे चावलों के ऊपर और उन पर दीपक प्रज्वलित कर दे। चारों कोनों के रोपयेत कदली स्तंभा चतुष्कोणेषु। चारों ओर केले के पेड़ हों, पत्ते हों, जो प्राप्त हों उनको लगा देना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है बीच में एक चौकी बिछावे। अब चौकी के ऊपर पीतास्तरण संयुक्तम संस्थाप्य वर्षोभनम सालितंडुल चूर्णैश्च नीलपीत सितासितै। सुंदर पीत वस्त्र बिछा करके उसी के ऊपर चावलों को विभिन्न प्रकार से रंग करके, लाल, हरे, पीले, नीले जैसे भी हो, और रंग करके उसके बाद फिर जो है उन्हीं चावलों के द्वारा 21 कोष्ठम वही यंत्रम तत्रैव कारयेत। 21 कोष्ठ का यंत्र बना करके तैयार करे। जैसे ये बना हुआ है, कुल देखिए तो 21 कोष्ठक हैं इसमें। और फिर उसी के ऊपर पूजन करे। सबसे पहले गौरी गणेशयो ब्रह्मन् पूजयेत् पुरतः स्थितं पूर्वभागे महाशक्तिं पूजयेत् विधिपूर्वकम। सबसे पहले पूर्व भाग में गौरी, गणेश्वर और महाशक्ति का पूजन करे। महालक्ष्मी दक्षिणे च महादुर्गा च पश्चिमे। दक्षिण में महालक्ष्मी का, पश्चिम में महादुर्गा का, और गायत्री सावित्री वाणीं सर्वमातृस्तथोत्तरे। गायत्री, सावित्री, सरस्वती और सर्व माताओं का उत्तर भाग में पूजन करे। सिद्धिं बुद्धिं तथेशाने आग्नेयाम लोकमातरम। ईशान कोण में सिद्धि बुद्धि का, अग्नि कोण में लोक माता का, और नैऋत्याम च महादेवी वायव्ये देवमातरम। नैऋत्य कोण में महादेवी का और वायव्य कोण में देव माता का पूजन करे। पूर्वे सान्निधिसौर मध्य ग्रहाणाम पूजनम चरेत। पूर्व और ईशान कोण के मध्य में नवग्रहों का पूजन करे। और पूर्वाग्नि मध्य दिक्पालानग्निर्याम्यांतरे शिवम याम्य नैऋत्योर मध्य वास्तुदेवान् समर्चयेत्। पूर्व और अग्निकोण के मध्य में 10 दिक्पालों का पूजन करे। अग्निकोण और दक्षिण के मध्य में शिव जी का पूजन करे। याम्य नैऋत्योर मध्य वास्तुदेवान् समर्चयेत्। दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में
वास्तु देवताओं का पूजन करे। और अष्टौ लोकपतीन वीरान रक्षो वरुण कांतरे। नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में अष्टलोकपालों का पूजन करे और प्रत्यंग मनुम वशिष्ठादीन वायु वरुण मध्यगान। पश्चिम में मनु जी महाराज का पूजन करे और पश्चिम और वायव्य कोण के मध्य में वशिष्ठ आदि ऋषियों का पूजन करे और पवनोत्तर दिग्भागे चाधिप्रत्याधि देवता। वायव्य और उत्तर के मध्य में अधिप्रत्यधि देवताओं का पूजन करे और उत्तरी ईशान और मध्य ब्रह्म पूजाम समाचरे। उत्तर और ईशान कोण के मध्य में श्री ब्रह्मा जी का पूजन करे। अयोध्याम पूजयेन मध्ये उत्तरे सरयूं तथा गंगा पूर्वे तथा याम में भूशक्तिम च समर्चयेत्। अयोध्या जी का बीच में पूजन करे, उत्तर में सरजू जी का, पूर्व में गंगा जी का, दक्षिण में भूशक्ति का पूजन करे। और पुनर्याम में नलम नीलम केसरिणम सुषेणकम ऋच्छराजंगदम चैव सुग्रीवम च समर्चयेत्। पुनः दक्षिण भाग में नल नील केसरी सुषेण जामवंत अंगद और सुग्रीव जी का पूजन करे। इसके बाद पश्चिमे वही तथा शक्तिर विमलादिश्च पूजयेत्। पश्चिम में विमलादि शक्तियों का पूजन करे और विभीषण मथोत्तरे उत्तर में श्री विभीषण जी का पूजन करे। और पूर्वेष्टौ मंत्रिणा पूज्या सर्वशास्त्र विशारद। पूर्व में भगवान के अष्टमंत्रियों का पूजन करे और पंक्ति चंदनकम पूर्वे कौसल्यादि विरन्वितम। और पूर्व भाग में ही कौसल्यादि रानियों सहित महाराज दशरथ जी का भी पूजन करे। दक्षिणे लक्ष्मणम पश्चात् शत्रुघ्नं चा सशक्तिकम उत्तरे भरतम चैव सशक्तिकम समर्चयेत्। दक्षिण में सपत्नीक श्री लक्ष्मण जी का पूजन करे, उत्तर में सपत्नीक श्री भरत जी का और पश्चिम में सपत्नीक श्री शत्रुघ्न जी का पूजन करे। हनुमंतम पूर्व भागे क्रमेणैव समर्चयेत्। और पूर्व भाग में श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करे। इतना पूजन करने के बाद ततः प्रधान पुरुषम श्री रामम ही समर्चयेत्। तब श्री राम जी महाराज का फिर विधिवत पूजन करे। पाद्यार्घ्या चमनीयाद्य स्नानै पंचामृतादिभिः पीताम्बरोपवीतैश्च चंदनैः तुलसीदलैः। पाद्यार्घ्याचमन भगवान को पंचामृत से स्नान करावे, भगवान को सुंदर वस्त्र यज्ञोपवीत चंदन तुलसी दल अर्पण करे, पुष्प माला धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पण करे, तांबूल और सुगंधित द्रव्य अर्पण करे। नैवेद्य के लिए कहते हैं मोदकाद्यम सुनैवेद्यम पंचसेटोत्तरम वरम। भगवान को कितना भोग लगावे? बोले पंचसेटोत्तरम वरम, कम से कम 5 सेर भगवान को भोग लगावे। और उसके बाद अब 5 सेर मतलब ये नहीं कि एक ही चीज़, नाना विधि सुपक्वान्नैः सुस्वादुः फलैस्तथा। विभिन्न प्रकार के पकवान बना करके सुंदर भगवान को अर्पण करे और फलैस्तथा भगवान को फल अर्पण करे। कुछ जो भी उस ऋतु के अनुसार जो भी फल भगवान को प्राप्त हो सकें वो अर्पण करना चाहिए। और नारिकेल बलिम दद्यान नीराजनमतः परम चतुः प्रदक्षिणम कृत्वा प्रणमेत् प्रार्थयेत् पुनः। फिर भगवान को नारियल सहित कुछ भेंट अर्पण करे और भगवान की आरती करे। चतुः प्रदक्षिणम कृत्वा प्रणमेत् प्रार्थयेत् पुनः। 4 बार भगवान की परिक्रमा करे और भगवान के चरणों में प्रणाम करे। और इसके बाद प्रसादो राम भद्रस्य प्रदातव्यो हनुमते प्रहष्टो वायुतनयो वांछितार्थ प्रयक्षति। और श्री राम जी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पण करे, क्योंकि हनुमान जी उससे बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के भक्त की मनोवांछा को पूर्ण करते हैं। कुर्यादेवं विधानेन रामार्चा भक्तितो विधे यथा विभो विस्तारो वित्त साठ्यम नकारेत्। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक श्री रामार्चन करे, जैसा अपने पास सामर्थ्य हो वैभव हो और उसी अनुसार विस्तार करना चाहिए। पूजन कहाँ करें? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा जी, सुवर्ण प्रतिमा मध्य सालग्राम शिलोपरि तिलपुंजे थवा पूजा
कर्तव्या राघवस्य चा। श्री राम जी महाराज की स्वर्ण की प्रतिमा हो उसमें पूजन करे, और नहीं तो फिर सालग्राम जी में पूजन कर ले। यदि सालग्राम जी भी ना हो तो तिल की ढेरी बना करके उस पर भी आवाहन करके पूजन किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने पूर्व में श्री रामार्चन किया है। कब? बोले पूर्वम बाल्ये त्वया वत्समंदाकिन्या तटे शुभे चित्रकूटे कृता सृष्टि श्री रामार्चा ममाज्ञा। पूर्व में बाल्यकाल में आपने चित्रकूट में मंदाकिनी जी के तट पर मेरी आज्ञा से ही आपने रामार्चन किया था। और उस समय पूजान्ते तु महाभाग प्रादुर्भूतो रघुत्तम तुभ्यम वर प्रदानम चा दत्वांतर्ध्यानमागमत्। और उस समय श्री राम जी ने प्रकट होकर के आपको वरदान दिया और वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। आपने उस समय जो है श्री रामार्चन के प्रभाव से अपने अभीष्ट को पूर्ण किया था। कहते हैं रामार्चाया प्रसादम यो भुंजी तप्रेम मानसा बंधोन विभज्य तस्यासु मनोभीष्टम भवे ध्रुवम। जो प्रेम पूर्वक श्री रामार्चन का प्रसाद वितरण करके ग्रहण करता है उसके अभीष्ट की पूर्ति होती है। और रामार्चाया प्रसादम तो न भुंजीत विधेयदि महादुखार्दितो भूत्वा रौरवे नरके व्रजेत। और जो श्री रामार्चन का प्रसाद नहीं ग्रहण करता, परित्याग कर देता है, प्रसाद का तिरस्कार करता है, वो महान दुख का भागी होता है, रौरव नरकगामी होता है वो। क्योंकि ब्रह्महत्यादिकं पापम मनोवाक्काय कर्मजम कोटि जन्मार्जितम न सेदराम भुक्तान न भक्षणात्। ब्रह्म हत्यादिक पाप, बड़े बड़े पाप मन से, वाणी से, क्रिया से, इन तीनों प्रकार से किए हुए करोड़ों करोड़ों जन्मों के अर्जित पाप श्री रामार्चन के प्रसाद भक्षण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को रामार्चन की विधि और महिमा समझाई और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मणा चिंतितम यद्यत् तत्तदाप्तम मे सत्वरम ब्रह्मलोके प्रकुर्वन्ति देवा रामार्चनम सदा। ब्रह्मा जी ने विधिवत रामार्चन किया और उस रामार्चन के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जो जो चिंतन किया वो उनको प्राप्त हो गया। कहते हैं अभी भी ब्रह्मलोके प्रकुर्वन्ति देवा रामार्चनम सदा। अभी भी ब्रह्मलोक में वहाँ के निवासी देवगण रामार्चन करते रहते हैं और उसी के प्रभाव से तत्प्रभावेन ते सर्वे परमानंदशालिना, उसी के प्रभाव से सब परमानंद का उपभोग कर रहे हैं। जय जय श्री शिव संहितायाम भव्य उत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चा माहात्म्य वर्णन प्रोक्त सब प्रधानावरण देवता पूजा विधि वर्णनम नाम तृतीयोध्याय। श्री सीतारामणमस्तु। चतुर्थोध्याय। श्री पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभो कई कई कृता पुरा देव रामार्चा तद्विदा तद रामार्चा तद्वदाधुना श्रोतुमिच्छामि देवेश मम हर्ष विवर्धन। पार्वती जी ने कहा है, भगवान और किसने किसने रामार्चन किया है, कृपा करके बताइए, सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी शृणु देवी कथां पुण्यां पूजा माहात्म्य संयुतां वक्ष्यामि सर्वमृतेभ्या सुवदां पापमोचनीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हम आपको एक कथा सुनाते हैं देवी, आप ध्यान दे करके सुनिए। ये अत्यंत शुभदायक और पापनाशक कथा है। कश्चिद वसति धर्मज्ञो ब्राह्मणा मथुरापुरे नामना पृथुक विख्यातो महारोगेण पीड़िता। एक बड़ा धर्मज्ञ ब्राह्मण रहता था मथुरापुरी में, जिसका नाम था पृथुक। अचानक भयंकर रोगों से ग्रस्त हो गया और उन रोगों से छूटने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। बहुवीर विधि वीरे यत्नम कृतवान ब्राह्मणोत्तमः
न मुक्तो रोग बाधाभिर्महादीन मना द्विजः। बहुत प्रयास किया उसने इन रोगों से छुटकारा पाने का, बहुत यत्न किए, लेकिन किसी भी प्रकार से रोग से छुटकारा नहीं मिला। अत्यंत दुखी हो गया और दुखी होकर के इतना रोगग्रस्त था कि अंत में उसने निश्चय किया कि ऐसे रोग ग्रस्त होकर के दुख भोगने से तो अच्छा मरना ठीक है। और मरने का निश्चय करके वो चल पड़ा घर द्वार छोड़ करके, और चलते चलते कहाँ पहुँचा? बोले एक भयंकर जंगल में पहुँचा जहाँ सिंह व्याघ्र आदि पशु रहते थे। ऐसे जंगल में जा कर के वो विचरण करने लगा। क्यों? कि कोई जानवर हमें मार दे तो हमारा जो है शरीर छूट जाता और इस दुखमय शरीर से मुक्ति मिल जाती। ऐसा सोच करके वो जंगल में भ्रमण करने लगा। लेकिन संयोग से भ्रमण करते करते भ्रमण भृगुसुतम तत्र ऋचिकम दृष्टवान द्विजः। भ्रमण करते करते अचानक श्री ऋचिक जी महाराज का दर्शन हुआ। ऋचिक जी को देख करके चरणों में प्रणाम किया और रुदन करने लगा। ऋचिक जी ने पूछा, अकस्मात रोदिसी तद्वद, अरे क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? इतना सुनकर के उसने कहा, ब्राह्मणो हम द्विजश्रेष्ठ विख्याता पृथुकाभया सर्वव्याधियुतो विद्वन् महारोगेण पीड़िता। हे भगवान, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम है पृथुक। अब सब प्रकार के रोगों से मैं ग्रस्त हो गया हूँ और उन रोगों से छुटकारा पाने का हमने खूब प्रयत्न किया, लेकिन किसी भी प्रकार से रोग से छुटकारा हमारा नहीं मिला। अब एन दुखम ममच्छिए तद्वदस्व कृपा निधे, जिस प्रकार से मेरे दुख का अंत हो ऐसा कोई उपाय आप बता दीजिए, तो नहीं तो हम तो जीने की आशा भी छोड़ करके ही आए हैं जंगल में। सुन करके ऋचिक जी को दया आई, बोले एक उपाय है यदि तुम कर सको तो। बोले क्या, बताइए। अवश्य करेंगे। बोले रामार्चा कुरु प्रोक्तवान, रामार्चन करो। रामार्चन? बोले हाँ, रामार्चन करने से तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। अब यद्यपि पृथुक जी ने यहाँ ये नहीं पूछा कि रामार्चन से रोग क्यों दूर होगा, लेकिन एक प्रश्न तो है। जब इतनी विधियाँ लगा डाली उसने, सब यत्न कर डाले, उसका रोग दूर नहीं हुआ, तो रामार्चन से रोग क्यों दूर होगा? कई प्रश्न है कि नहीं? भले ही पृथुक ने नहीं पूछा, लेकिन सामान्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ये बात आ सकती है कि रामार्चन से रोग का क्या संबंध है, कैसे दूर होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि रोग होता ही क्यों है। यदि रोग का कारण समझ में आ जाए तो निवारण भी समझ में आ जाएगा। क्यों होता है रोग? 3 प्रकार से रोग होते हैं। पहला कुपथ्यजन्य रोग। कुपथ्यजन्य रोग का तात्पर्य है जैसे खूब रोज रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फ़ी दिन भर खाइए तो क्या होगा? शुगर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि जो चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, जो भी वस्तु शरीर में जा रही है, उसी वस्तु के द्वारा ही शरीर का पोषण हो रहा है, और उस वस्तु की अधिकता होने से शरीर में उससे उत्पन्न होगा रोग। क्योंकि सभी वस्तुएं गुण और दोष से युक्त हैं। कहीं न कहीं वो वस्तुएं पुष्टिकारक हैं तो कहीं न कहीं वो वस्तुएं दोषकारक भी हैं, और वो दोषकारक होने के कारण रोगकारक बन जाती हैं। स्वाभाविक है। तो ज़्यादा मीठा खाएंगे तो क्या होगा? रोग स्वाभाविक है कि शुगर बढ़ेगा। कफ कारक चीज़ पाएंगे, कफ बढ़ेगा। पित्त कारक चीज़ पाएंगे, पित्त बढ़ेगा। वायु कारक चीज़ ग्रहण करेंगे, वायु बढ़ेगी। स्वाभाविक है, क्योंकि अपना अपना वस्तु गुण का प्रभाव है। जैसी वस्तु ग्रहण करेंगे शरीर में वैसे ही वृद्धि होगी। तो कुपथ्यजन्य रोग किसी को हो जाए तो उसका सीधा सीधा उपाय है कि सबसे पहले तो कुपथ्य का परित्याग कर दे। जिस कारण से रोग हुआ है उस कारण को समाप्त करे, उससे दूर हो जाए। कुपथ्य का परित्याग करे, सुपथ्य का सेवन करे।
और औषधि ले तो धीरे धीरे करके रोग शमन हो जाता है, ठीक हो जाता है। दूसरा कारण क्या है रोग का? ग्रहजन्य रोग। अब कोई ग्रह विपरीत हो गया, भले ही आप कुपथ्य का सेवन नहीं करते, अब ग्रह आपका प्रतिकूल हो गया आपके कुंडली के आधार पर। अब जब ग्रह प्रतिकूल होगा तो अपने अनुसार वो रोग उत्पन्न कर देगा, पक्की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब ग्रहजन्य रोग हो जाए तो फिर बोले उसका भी उपाय है। क्या? बोले उसका भी उपाय है कि जिस ग्रह के कारण उपद्रव हुआ है, जिस ग्रह के कारण रोग उत्पन्न हुआ है, उस ग्रह की शांति करा लीजिए, तब उस रोग का भी शमन हो जाता है। किंतु कुछ रोग ऐसे होते हैं न कुपथ्य से हुए न ग्रहजन्य रोग हुए, तब बोले पूर्वार्जित पापजन्य रोग, ये तीसरा कारण है। पूर्व का कोई प्रबल पाप उपस्थित हो गया, वो रोग लेके आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, हमारे ही कर्मों का परिणाम है, दूसरे के नहीं। सीधी बात है। दुख क्यों आता है? करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। हमारे ही पाप का फल दुख, रोग, शोक, वियोग आदि के रूप में हमें ही प्राप्त होता है, पक्की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पूर्वार्जित पापजन्य रोग उत्पन्न हो जाए तो फिर न तो ग्रह शांति से काम चलेगा, न तो औषधि सेवन से काम चलेगा, न कुपथ्य के परित्याग से और न तो सुपथ्य के सेवन से रोग का शमन होगा। तब फिर कैसे करें? जब तक पाप रहेगा तब तक वो दुख देता रहेगा। जैसे पेड़ है, बबूल का पेड़ द्वार पर है, अब जब तक वो पेड़ रहेगा तब तक कांटे उसमें गिरेंगे ही गिरेंगे, तब क्या करें? बोले फिर एक ही उपाय है। बबूल का पेड़ है, कांटे रोज लग रहे हैं, एक दिन उठाइए कुल्हाड़ी, बबूल के पेड़ को ही काट के फेंक दीजिए। पेड़ ही नहीं रहेगा तो फिर जो है, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो कांटे कहाँ से गिरेंगे? बस यही बात है। ये पाप रूपी जो वृक्ष है, इस पाप रूपी वृक्ष को राम नाम की कुल्हाड़ी उठाइए, काट करके फेंक दीजिए, ये पाप रूपी वृक्ष समाप्त हो जाएगा। तो अपने आप पाप रूपी वृक्ष ही नहीं रहेगा, तो पाप रूपी वृक्ष से न तो आपको फल मिलेंगे न तो कांटे मिलेंगे। मिलेगा? क्योंकि पेड़ ही नहीं है तो फल कहाँ से मिलेगा? पेड़ ही नहीं तो कांटे कहाँ से निकलेंगे? तो ऐसे ही ये पाप के नाश का उपाय क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान का भजन करना। इसीलिए श्री ऋचिक जी ने कहा कि जब सारे उपाय तुमने कर लिए, रोग का शमन नहीं हुआ, तो एक ही उपाय है, रामार्चा कुरु प्रोक्तवान। रामार्चन करो, क्योंकि रामार्चन करोगे तो पाप का नाश हो जाएगा, और पाप का नाश हो जाएगा तो अपने आप ही रोग का शमन हो जाएगा। पृथुक जी ने कहा कि रामार्चन की विधि हमें बता दीजिए। बोले विधि हम बता दे रहे हैं आपको, और जीवन का एक अनुभव भी बता रहे हैं। अनुभव? बोले हाँ, अपने जीवन में अनुभव किया हुआ। बताइए। बोले कुशनाभ सुतो गाधे स्वसुरो मम धर्मवित् सौनपत्यो भवद पूर्वम तेन दुखी निरंतरम। कुशनाभ जी के पुत्र हुए गाधी। गाधी के पहले कोई पुत्र नहीं था, बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने श्री ऋचिक जी से प्रार्थना की। प्रार्थना किया कि उनकी पुत्री ब्याही गई थी सत्यवती। सत्यवती ने ऋचिक जी की बड़ी सेवा की और प्रसन्न हो गए ऋचिक जी उसकी सेवा से। प्रसन्न होकर के एक दिन कह दिया, वरम ब्रूहि सुमध्य में देवी, वरदान मांगो, क्या चाहिए? सत्यवती ने चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु हमें यही वरदान दे दीजिए कि मेरे एक भाई हो जाए, क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे पिताजी बड़े दुखी रहते हैं। ऋचिक जी ने कहा तथास्तु।
तथास्तु तो कह दिया ऋचिक जी ने, लेकिन बाद में जब ध्यान धर करके देखा तब पता चला कि वो गाधी जी के भाग्य में पुत्र योग ही नहीं है। बड़ी चिंता हुई। ऋचिक जी कहते हैं कि मुझे बड़ी चिंता हुई कि अब हमारा वचन कहीं झूठा ना हो जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी के विधान को मिटाने की सामर्थ्य सबकी नहीं है। भाई ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि पुत्र नहीं है और हमने दे दिया वरदान कि पुत्र होगा। अब बताइए ब्रह्मा जी की वाणी सही होगी कि हमारी? भाई ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं और उनकी वाणी को कौन मिटा सकता है। कहते हैं अब तो बड़ी चिंता लगी तो भाग करके भृगु जी महाराज के पास गए, अपने पिता भृगु जी के पास, और सारी बात उनसे बताई कि ऐसे हमारे सामने समस्या है, अब बताइए क्या करें हम। तब श्री भृगु जी ने कहा एक उपाय है। क्या? बोले वो उपाय ये है कि यदि वे विधि विधान पूर्वक रामार्चन करें तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे हो सकती है रामार्चन से? देखिए सीधी बात है, आप कोई निर्णय ले लें कि हमको ये कार्य करना है, आपके निर्णय में दूसरा कोई जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, दूसरा कोई आपके निर्णय को नहीं बदल सकता। लेकिन आपके निर्णय के ठीक विपरीत आपके पिताजी निर्णय लेके बैठ जाएं कि नहीं ऐसा होना ही नहीं है, अब बताइए आपको मानना पड़ेगा कि नहीं पिताजी की बात? स्वाभाविक है, आपके विरुद्ध निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी जो निर्णय लें, ब्रह्मा जी के निर्णय को दूसरा कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि सभी ब्रह्मा जी की संतान हैं। लेकिन भगवान ही ब्रह्मा जी के विपरीत निर्णय ले लें तो भगवान तो स्वतंत्र है, भगवान तो ब्रह्मा जी के भी पिताजी हैं, उनको के लिए कोई समस्या ही नहीं है। तो वे निर्णय ले ले तो ब्रह्मा जी के विधान को बदलने के लिए उनको कोई समस्या नहीं है। इसलिए कहा कि रामार्चन यदि करें तो उनको अवश्य सत्पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं रामार्चन की विधि हमने भृगु जी महाराज से सर्वप्रथम सुनी और जा कर के गाधी जी को सुनाई, तो गाधी जी ने पत्न्या सह कृतं तेन सम्यक श्री राम पूजनम, पत्नी के साथ मिलकर के विधिवत रामार्चन किया और रामार्चन का प्रसाद जब ग्रहण किया तो उसके प्रभाव से क्या हुआ? बोले गर्भम दधार धर्मज्ञस्तस्या पुत्रो भवत् किल, उनको गर्भ हुआ और पुत्र की प्राप्ति हुई, और ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो विश्वामित्रेति विख्यात यो भो छत्राद्विजर सब, जो विश्वामित्र नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जो राजकुल में उत्पन्न होकर के भी बाद में ऐसी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लिया उन्होंने। कहते हैं ये सब पहले हमने भृगु जी महाराज से ही सुना था, इसलिए तुम भी जाकर रामार्चन करो। अब तो सुनकर के पृथुक जी बड़े प्रसन्न हुए। अब जा कर के अपने घर उन्होंने विधिवत देवी तत्तात करोत पूजाम नैवेद्य सच भक्षणान महारोगा क्षयम प्राप्त पृथुकोति सुखी बोल, जा कर के विधिवत रामार्चन किया और रामार्चन करके जब प्रसाद ग्रहण किया तो उनका सारा रोग दूर हो गया और उनको सुख की प्राप्ति हो गई। अब जब शीघ्र ही उनको फल की प्राप्ति हुई तो स्वाभाविक है कि और भी श्रद्धा हुई उनको, और फिर जब भी अवसर लगता हुए रामार्चन कर दे। एक बार की बात है, एकदा पूर्णिमायां तो पृथको राम पूजनम चकार स्वजनैः सार्धम तत्रैको धीवरो नगाल। एक बार पूर्णिमा का अवसर था, रामार्चन कर रहे थे, उसी समय घूमता घामता एक धीवर वहीं आया जिसका नाम था बंदुक। उसने देखा भीड़ भाड़ बहुत लोग बैठे हैं तो वो भी बैठ गया। यद्यपि उसको कुछ ये ज्ञान नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है, वो स्वाभाविक रूप से भीड़ देख करके बैठ गया। जैसे आजकल भीड़ देख करके अभी सड़क पे भीड़ लगाया ले कोई तो सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे धीरे धीरे, क्यों? भीड़ देख करके लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे वो भीड़ देख करके बैठ गया। अब तो जो है संयोग से वहाँ रामार्चन हो रही थी और रामार्चन हुई तो सबको प्रसाद वितरण हुआ, तो उसको भी प्रसाद मिल गया और प्रसाद ग्रहण करके वो वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते पहुँच गया कहाँ?
सौराष्ट्रे समृतो व्याघ्रान महापापो संयुता यमदूता समाज जगमो क्रोधवंतो भयंकरा। सौराष्ट्र पहुंचा अर्थात गुजरात। वहाँ एक जंगल से गुजर रहा था और उस समय जंगल से गुजरते समय अचानक एक व्याघ्र ने उस पर आक्रमण किया, मार डाला उसको। जीवन भर पाप किया था, इस कारण से भयंकर यमदूत आए उसको लेने के लिए। जब यमदूत सामने उपस्थित हुए, उसको पास से बांध रहे थे यमपास से, उसी समय तदा श्री राम किंकरा, भगवान श्री राम जी के पार्षद प्रकट हुए और बोले तुम नहीं ले जा सकते इसको। बोले क्यों? बोले ये इसलिए नहीं ले जा सकते कि अयम शुद्ध सुधार्मिका है, ये अत्यंत पवित्र और धार्मिक है। सुन करके यमदूतों ने कहा हमें तो इसके बारे में अच्छी जानकारी है, ये न तो पवित्र है न तो धार्मिक है। क्यों? हम जानते हैं इसको, ये कौन है, अयम ही पाप विग्रह, ये तो साक्षात पाप रूप है। क्योंकि गोहंता विप्रहंता चा चौरो हिंसा रतः सदा, कितनी गोहत्या की, कितनी ब्रह्म हत्या की, कितनी चोरी की, कितनी हिंसा की, सब कुकर्म इसने किए हैं, इसलिए ये पापी है और ये राज के दंड का भागी है यमराज के द्वारा, इसलिए तो हम ले जा रहे हैं इसको। भगवान के पार्षदों ने कहा ये पाप मुक्त हो गया है, इसलिए तुम नहीं ले जा सकते इसको। कैसे पाप मुक्त हो गया? बोले रामार्चान्नम सकृद येन भुक्तम पापि प्रपीडका, सशुद्धो धर्म कामार्थी याति रामपुरम शुभम। एक बार भी जिसने श्री रामार्चन का प्रसाद ग्रहण कर लिया और समस्त पापों से मुक्त हो गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त करने का अधिकारी हो गया, अब इसलिए भगवान के परम धाम को जाएगा। ऐसा कह करके यमदूतों से छुड़ा लिया भगवत पार्षदों ने और उसको पुष्पक विमान में बैठा करके भगवान श्री राम जी के परम धाम को चले गए। यमदूत भाग करके गए, यमराज से सारी घटना सुनाई। यमदूता यमं गत्वा वृत्तान्तं तन्निवेदयन् यमो विचिन्त्य रामस्य प्रभावं मनसा महत्। अब तो जाकर के यमदूतों ने सारी घटना जब सुनाई तो यमराज जी ने विचार किया और वहीं से प्रणाम किया श्री राम जी की महिमा को विचार करके, और दूतों से कहा सकृदेव कृतं राम कीर्तनं पूजनं सकृत भुंजित रामान्नम सर्वै त्रैलोक्य पावना। देखो एक बार भी जिसने श्री राम जी का प्रसाद ग्रहण कर लिया, उनका कीर्तन कर लिया, उनका पूजन कर लिया, वो त्रिलोकी को पवित्र करने वाला हो जाता है, उसकी पवित्रता में संदेह ही कहाँ है। क्यों? क्योंकि जो है सत्तमः सर्वभूतेषु रामानुग्रह भाग्यतः रामार्चाया प्रभावम वै सम्यक वक्तुम न शक्यते। भगवान इसी यमराज ने कहा क्योंकि श्री राम जी की कृपा का पात्र हो जाता है, और श्री राम जी की कृपा जिसके ऊपर हो गई फिर उसके भाग्य का कहना ही क्या है। देखो रामार्चनया प्रभावम वै सम्यक वक्तुम न शक्यते, कहते हैं रामार्चन के प्रभाव को कोई भी सम्यक प्रकार से कहने में भी समर्थ नहीं है कि रामार्चन का इतना प्रभाव है, इतनी महिमा है। क्योंकि रामार्चा राम रूपेण सिद्धिदा सर्वदेहिनाम, श्री रामार्चन साक्षात श्री राम जी का स्वरूप ही है, समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इस प्रकार से दूतों को समझाया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवी रामार्चाये प्रकुर्वन्ति देवी मानव सत्तमा देवी राम स्वरूपास्यो पूज्या सर्व महर्षि भी। जो प्रेम पूर्वक रामार्चन करते हैं वे श्री राम जी के सारूप्य को प्राप्त करते हैं, ऋषि महर्षियों से भी पूजित होते हैं। अश्वमेधायुत सतम राजसूय सतायुतम रामार्चाया प्रसादस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीं। 10 लाख अश्वमेध यज्ञ और 10 लाख राजसूय यज्ञ मिलकर के भी श्री रामार्चा जी के प्रसाद की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं।
किंतु जब भी रामार्चन करे, रामम समर्च्य रामस्य प्रसादान्नम हनुमते यो ददाति प्रिय तस्य सर्वाभीष्टम प्रसिद्धति। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी जो कुछ भी राम जी को अर्पण करे, हनुमान जी को अवश्य प्रसाद रूप में अर्पण करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के प्रसाद के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। श्री राम जी का प्रसाद पाकर के हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोवांछा को पूर्ण कर देते हैं। और हनुमान जी कौन है? राम सिद्ध्यर्थ रूपोयम हनुमान मारुतात्मजा। राम जी के साक्षात सिद्ध स्वरूप ही हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तो सहित सर्व कामदम, इसलिए हनुमान जी को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। जय जय श्री शिव संहितायाम भव्योत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्ये ऋतुवंदुकोपाख्यान वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री सीतारमणमस्तु। पंचमोध्याय श्री पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया, केनान्येन कृतं स्वामिन् लोके रामार्चनं शुभं कथयस्व कृपा सिंधो महाल्हादकरं परम। कहते हैं प्रभु और बताइए किसने किसने रामार्चन किया है, कृपा करके बताइए। सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, तृप्ति नहीं हो रही है और प्यास बढ़ती जा रही है सुन करके। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पुरा देवी विशालायाम कश्चिद वैश्यो वसत् सदा शर्मेति तु विख्यातो धनाढ्यो सत्य संयुता। पूर्व काल की बात है, विशालापुरी में एक वैश्य था जिसका नाम था शर्म। बड़ा धनवान था, लेकिन एक समस्या भी थी उसके जीवन में, झूठ बोलने का स्वभाव। झूठ तो इतना बोलता था कि सारा जीवन ही झूठ में था उसका एक तरह से, और दुनिया भर का तो झूठ बोलता ही था। वो तो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यस्य प्रतिश्रुत्य न दत्तवान, देवताओं को भी ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ता था झूठ के आगे। उनके सामने भी जाके दुनिया भर के प्रतिज्ञा करता, दुनिया भर का संकल्प करता है, भगवान हमारा अमुक कार्य हो जाए तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और फिर करता कुछ भी नहीं था। इस कारण से तेन पापेन भोदेवी सर्वैश्वर्यम मनस्यत, इस पाप के कारण उसका सारा धन नष्ट हो गया। अत्यंत दीन दुखी होकर के अंत में मरने का निश्चय करके चल पड़ा। हाँ, मनुष्य के लिए बड़ा सुलभ विषय आजकल लोगों को मिल गया है, मरना। देवता बेचारे अगर ऊब जाएं अपने जीवन से तो मर नहीं सकते, क्यों? अमर हैं। ये मरना कितनी बढ़िया बात है। लोग मरने से डरते हैं, अरे मरना एक जीवन से छुटकारा मिल जाना है, समझ लीजिए, चिर विश्रांति। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मरना किसी समस्या का समाधान है। अभी यदि परेशान है और गए जानबूझ करके आत्महत्या कर लिया तो फिर वो आत्महत्या का भी परिणाम आगे भोगना पड़ेगा, और जो बचा है इस जन्म का उसको भी भोगना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान मरना नहीं है, बल्कि भजन करना समस्या का समाधान है, जिससे सारी समस्या ही खत्म हो जाए। वो मरने के लिए चल पड़ा। अब पहुंचा कहाँ? हिमालयम जगामासौ यत्र नारायण स्थितः। हिमालय पहुंचा, वहाँ जहाँ भगवान नारायण निवास करते हैं, अर्थात बद्रिकाश्रम में भगवान वहीं निवास करते हैं, नर नारायण भगवान। अब वहाँ अतिदीनम व्रतरतम दृष्ट्वा नारायणो हरि, भगवान ने अत्यंत दीन दुखी उसको देख करके, भूखा प्यासा देख करके भगवान को दया आई। अब यहाँ व्रतरतम कह रहे हैं, व्रत नहीं था वो, और कोई दैन्यता भी उसके भीतर नहीं थी। वो तो मुसीबत का मारा दीन हो गया था, भगवान ने उसी को दैन्यता मान ली, और भूखों मर रहा था तो उसी को भगवान ने व्रत मान लिया कि चलो व्रत कर रहा है। ये करुणा है उनकी, भगवान की। और वो पहुंच गया था भगवान के नर नारायण के क्षेत्र में, बद्रिकाश्रम में। भगवान ने सोचा चाहे जैसे भी वो हमारे धाम में आ ही गया है, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी,
भगवान के धाम में रहने वाले भगवान को बड़ा प्रिय हो जाते हैं। तो भगवान ने सोचा चलो इस पर कृपा करनी चाहिए, कैसे भी हो मेरी धाम में आया है, मेरे धाम में आया है तो धाम की शरणागति तो हो ही गई इसकी। इसी को भगवान ने मान लिया कि शरण में आया है। और धृत्वा तो ब्राह्मणम रूपम जगाम सर्मांतिकम सर्वम स हरि प्राह कस्तम के नाथ दुखिता। एक ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान शर्म के समीप आए और पूछ पड़े कस्तम के नाति दुखिता, तुम कौन हो, इतने दुखी क्यों हो। ब्राह्मण स्वरूप देख करके चरणों में प्रणाम किया और कहा हे भगवान, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम है हे प्रभु मैं एक वैश्य हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ इसीलिए आया हूँ यहाँ। क्यों दुखी हो तुम। बोले मैं पहले बहुत धनवान था, सुखी था, लेकिन न जाने केन पापेन सर्वम नष्टम धनम मम, न जाने कौन सा पाप उपस्थित हुआ कि सारा धन नष्ट हो गया। घर वालों ने भी हमें घर से ही बाहर निकाल दिया। अब क्या करें, भिक्षा मांग करके किसी तरह निर्वाह हो रहा है, भिक्षा भी मिलना मुश्किल है हमारे लिए। भगवान ने कहा कार्पण्ये नाति लोभेन सत्यहीनेन सर्वथा प्रणश्यत धनम सौख्यम दुखम स्यान नित्यमेव ही। भगवान ने कहा तुम्हारी कृपणता के कारण, तुम्हारे अत्यंत लोभीपन के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। क्योंकि प्रतिज्ञाय न दत्तम ते देवाय ब्राह्मणाय च तस्मात् तीव्रतरम दुखम प्राप्यते दुर्मते त्वया। क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को उनका भाग, देवताओं को उनका भाग अर्पण नहीं किया, इस कारण से तुम्हारी ये दशा हुई है। उसने कहा आपने तो हमारे जीवन में जो कुछ हुआ वो सत्य ही कहा है आपने। हमने प्रतिज्ञा तो बहुत बार की है लेकिन पूरा अब तक नहीं किया है, तो अब कृपा करके कोई उपाय बताइए। यत्नम मद महाभाग सुखी ये न भवाम्य हम, अब वह उपाय बताइए जिससे मैं फिर से सुखी हो जाऊं। सुन करके भगवान ने कहा विफल प्रतिज्ञा ए वही राम भक्ति परांग मुखा धर्माणि प्रलयम यान्ति यान्ति वंशैर्यमालयम। जो विफल प्रतिज्ञा वाले हैं, अर्थात प्रतिज्ञा करके जो पूरी नहीं करते ऐसे लोग, और जो राम जी की भक्ति से विमुख हैं ऐसे लोग, इन दोनों प्रकार के लोगों का धर्म संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इनके धर्म का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है और पूरे कुल परिवार सहित नरक जाते हैं। क्योंकि उस पर भी देवाय ब्राह्मणाय व प्रतिश्रुत्यम न यक्षति तम दृष्ट्वा पापनाशाय कुर्यात् चांद्रायण व्रतम। उस पर भी ब्राह्मण को और देवताओं को अर्पण करने की जो प्रतिज्ञा करके उनको उनका भाग नहीं समर्पित कर देता, उसको तो देखने मात्र से इतना पाप लगता है कि कोई चांद्रायण व्रत करे तब जा कर के पवित्र होता है। क्योंकि असत्यात् पातकम नास्ति नहि धर्मस्य सत्यतः अतो असत्यम परित्यज्य सत्यमाश्रयते सुधी। असत्य के समान कोई पाप नहीं है और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। यदि जीवन में सुखी होना है तो सबसे पहले असत्य का परित्याग करो। क्यों? तुम्हारे जीवन में जो उपद्रव खड़ा हुआ तुम्हारे असत्य भाषण के कारण, तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग के कारण। और यदि ऐसे ही असत्य भाषण ही तुम करते रहोगे तो नए नए पाप बनते जाएंगे और नहीं असत्य संपातक पुंज, असत्य के समान कोई पाप नहीं। और असत्य का फल है दुख, पाप का फल है दुख, और असत्य के समान कोई पाप नहीं, तो फिर से दुख आगे मिलता रहेगा। यदि इसलिए दुख का समूल नाश चाहते हो तो सबसे पहले असत्य भाषण बंद करो। अब पाप भी करते रहो, चाहो कि हम सुखी भी हो, तो दोनों संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले पाप को छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा अब जो गलती हुई तो हुई, लेकिन हमने उसका खूब अनुभव कर लिया अपने जीवन में कि इसका क्या दुष्परिणाम है,
अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब उपाय बताइए। नश्यन्ति येन पापानि दुःखानि च ममांजसा तद्वदस्व महाभाग दयाम कृत्वा ममोपरि। जिस प्रकार से मेरे पाप का विनाश हो जाए, जिस प्रकार से मेरे दुख का विनाश हो जाए, अब कृपा करके वह उपाय बताइए। सुन करके भगवान जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, भगवान ने कहा रामार्चा कुरु यत्नेन यथाशक्त्या विधानतः तत्कृते पातकं सर्वं नश्यते वो न संशयः। विधि विधान पूर्वक तुम श्री रामार्चन करो और रामार्चन के प्रभाव से तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। और जब पाप नष्ट हो जाएगा तो पाप का फल जो तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है वो भी नष्ट हो जाएगा। इतना सुन करके उसने कहा विधिं वद कृपा सिंधो कथम कुर्यात् तदर्चनम येन सर्वामापत्ति सत्वरं नाशमाप्नुयात्। अब हमें विधि बता दीजिए, हम कैसे रामार्चन करें, हमें तो कुछ भी नहीं ज्ञात है। भगवान ने कहा विधाय मंडपम दिव्यम कल्ली स्तंभ मंडितम मितानुमरणम पीतम सपताकम सतोर्णम। सुंदर मंडप बना करके, कल्ली स्तंभ लगा करके, बढ़िया सुंदर ध्वजा पताका लगा करके और उसी पर विधिवत पूजन करना चाहिए और श्री राम जी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि रामार्चाया प्रसादान्नम यस्तु भुंजीत मानवः आयुरारोग्यमैश्वर्यं प्राप्नुयान्नात्र संशयः। जो प्रेम पूर्वक श्री रामार्चन का प्रसाद ग्रहण करते हैं वो आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु रामार्चाया प्रसादान्नं ये त्यजन्ति नराधमा ते यान्ति नरकं घोरं वंशहीना सुदुःखिता। किंतु जो श्री रामार्चन का प्रसाद परित्याग कर देते हैं वे घोर नरकगामी होते हैं, वंशहीन होते हैं, दुखी होते हैं। रामार्चाया प्रसादान्नं न प्रयच्छति ये नरा स्वद्भ्यो बन्धुवर्गेभ्यः स दरिद्रो भवे ध्रुवम्। जो प्रेम पूर्वक श्री रामार्चन का प्रसाद लोगों को वितरण नहीं करता, अपने सुहृदों को, बंधुवर्गों को, उपस्थित जनों को जो प्रसाद वितरण नहीं करता वो दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रसाद खूब वितरण करना चाहिए। प्रसाद मतलब खूब जितना हो सके उसका वितरण ही करना चाहिए, नहीं कि चलो रख लें इसको, अब हो गया काम, माता रहेगा, बाल भोग राजभोग ब्यारों में कुछ दिन तक खराब तो होगा नहीं। ऐसी बुद्धि अपनी नहीं लगावे उसमें। जहाँ तक हो प्रसाद तो अधिकाधिक वितरण ही हो जाए, अधिकाधिक लोगों को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से जो है प्रसाद का, क्योंकि जितना प्रसाद का वितरण होगा उतना लाभ होगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवी, इस प्रकार से जो करते हैं इहलोके सुखम भुक्त्वा परस्मिन् मोक्षमाप्नुयात्। इस लोक में सुभोग करके परलोक में मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। उस शर्म ने कहा भगवान एक बात बताइए केनेयं भो कृता पूर्वम अपूर्वावाद्योत्तम तद्वदस्व महाभाग रामार्चाया कथां शुभाम। ये जो आपने श्री रामार्चन के पूजन की विधि बताई, कथा सुनाई, क्या पहले भी किसी ने किया है अथवा सबसे पहले मुझे ही उपदेश दे रहे हैं इसका? इस प्रकार उस शर्म वैश्य ने कहा। तो भगवान ब्राह्मण के रूप में थे तो भगवान ही, रूप उन्होंने, भगवान ने भले ही ब्राह्मण का बनाया था लेकिन थे तो भगवान। भगवान ने कहा कि मधुकैटभ नाशाय प्रतिश्रुत्य मया कृता ब्रह्मणा ही कृता पूर्वम सृष्ट्यादौ नारदादिभिः। मधुकैटभ नाम के दो दैत्य हुए थे, उनको मारने के लिए स्वयं मैंने रामार्चन किया। ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया है, नारद आदि ने रामार्चन किया है, कोई नई बात तुमसे नहीं बताई जा रही है। इतना सुनकर के उसने विचार किया कि मधुकैटभ का नाश, ये कह रहे हैं कि मधुकैटभ को मैंने मारा और ये जगत प्रसिद्ध है कि मधुकैटभ को भगवान ने मारा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये भगवान ही हैं, ये कोई मनुष्य नहीं, भगवान हैं। वैसे भी बिना बताए हमारे बारे में सब कुछ जान लिया है।
हाथ धुल लीजिए, हाथ धुल लीजिए, हाथ जूठा हो गया है। अब तो समझ गया कि ये भगवान है और चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम कह करके कहा, प्रभु मैं घोर पापी हूँ, मेरी रक्षा करिए। सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और स्वस्वरूपम समास्थाय विधिम तस्मै निवेदयत्, अपने स्वरूप में प्रकट होकर के भगवान ने उसको सारी विधि बताई और अंतर ध्यान हो गए। उसने विधि पूर्वक रामार्चन किया और हनुमान जी को प्रसाद अर्पण किया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान परितुष्ट हसन सर्वैश्वर्यम प्रदत्तवान, हनुमान जी ने प्रसन्न होकर के सारा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। और इहलोके सुखम भुक्त्वा देहांते मोक्षमाप्तवान, इस लोक में शुभ होकर के भगवान के परम धाम को चला गया। जय जय श्री शिव संहितायाम भव्य उत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चा माहात्म्ये सर्वोपाख्यान वर्णनम नाम पंचमोध्याय। श्री सीतारमणमस्तु। षष्ठोध्याय श्री पार्वतीवाच। पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु भगवन कई प्रकर्तव्या वर्णैर्यज्ञोत्तमा शुभा रामार्चा तत्समाचक्षो किं वा सर्वाधिकारिणी। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान ये जो आपने रामार्चन की विधि बताई, क्या वर्णैर्यज्ञोत्तमा शुभा, क्या यह यज्ञ उत्तमैः वर्णा, उत्तम वर्णों के लिए ही है, अथवा किम वा सर्वाधिकारिणी, अथवा सब का अधिकार है, सब कर सकते हैं, कृपा करके इसका विवेचन करिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ब्राह्मणैः क्षत्रियैः वैश्यैः कर्तव्यम राम पूजनम। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये यदि हैं तो स्वयं रामार्चन कर सकते हैं, किंतु और इन वर्णों के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में इन वर्णों के अंतर्गत जो हैं वो कर सकते हैं, किंतु चतुर्थ वर्ण के लोगों को यदि रामार्चा करना है तो उनके लिए शूद्राणाम ब्राह्मण स्मृतम, किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करके उसी के द्वारा सारा पूजन का कार्य संपन्न करावे, अब बाद में उसको दक्षिणा के रूप में दे दे जो उचित है, तो उसको फल की प्राप्ति हो जाएगी। संकल्प उसके नाम से होगा, पूजन ब्राह्मण के द्वारा होगा। इस प्रकार से विधि यही है। अब विधि जो शास्त्र की है उसी अनुसार करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी हम आपको एक कथा और सुनाते हैं। कलिंग देशे चोत्पन्नो ब्राह्मणो भीमदावया महापाप्रतो दुष्टो देशान निसारितो यो। कलिंग देश में एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम था भीमद। इसी पर एक इतिहास सुना रहे हैं कि दूसरे के द्वारा करने पर दूसरे को फल की प्राप्ति कैसे होगी, इसी पर सुना रहे हैं। कलिंग देश में एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम था भीमद। महान पापी दुष्ट दुराचारी निकला। इस कारण से राजा ने देशान निसारुतो यो, राजा ने उसको देश निकाला दिया। जब कलिंग देश माने उड़ीसा, राजा ने जब उसको देश से निकाल दिया तो वहाँ से चल करके पहुँचा गुजरात। गुर्जरे समाधूर्तो वेश्या सक्तमनस्तदा, वहाँ पहुँचा गुजरात। वहाँ भी एक दिन एक वेश्या को देखा तो उसमें भी आसक्त हो गया, स्वभाव से विवश। अब वो वेश्या के पीछे लग गया। अब वेश्या तो धन उसको चाहिए, लेकिन धन था ही नहीं, तो उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए निर्धनो राजवाट्याम वही पुष्पचौर्यम चकारह। निर्धन था, राजा के बगीचे में जाकर के चोरी करता, पुष्प चुराता। अब पुष्प चुरा करके ले जाता उस वेश्या का श्रृंगार करने के लिए, बढ़िया माला बना के पहनाता, उसका श्रृंगार करता उन पुष्पों से। और इस प्रकार से उसने उस वेश्या को प्रसन्न किया। एक दिन की बात है, वो रात्रि में गया पुष्प चुराने, और पुष्प चुरा करके जा रहा था, और उसी समय उसके हाथ से एक पुष्प, स्थल कमल का पुष्प था, वो गिर गया। उसको तो पता ही नहीं चला। प्रातःकाल धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण जा रहे थे वन में पुष्प लेने के लिए, और उन्होंने वो पुष्प देखा तो अन्य पुष्पों के साथ उस पुष्प को उठा लिया और ले जा कर के
श्री रामार्चन जी में समर्पित कर दिया। यद्यपि उस विमद ने उस वेश्या के निमित्त से पुष्प तोड़ा था, स्वयं भगवान के लिए नहीं तोड़ा था, और स्वयं उसको पता भी नहीं चला, दूसरे के द्वारा रामार्चन जी में उसका तोड़ा हुआ पुष्प समर्पित हुआ। इधर विमद ने एक दिन जाकर के ब्राह्मणों के यहाँ चोरी की, क्योंकि चोरी करके अपना काम चलाता था, और पकड़ गया। अब पकड़ गया तो ऐसी पिटाई हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसको लेकर के यमराज के सामने गए। यमराज ने देखा तो यमराज ने कहा, यमेनोक्तम महाकल्प मात्रम निरय भाग्यम। यमराज ने कहा, महाकल्प के लिए इसको नरक में डाल दो, पड़ा रहेगा सड़ता हुआ। सुन करके यमदूत बड़े प्रसन्न हुए, ले जा रहे थे उसको नरक में। उसी समय तत्रैकं तो विमानम चा पुष्पस्यासौ ददर्शः। वहीं एक पुष्प का बना हुआ विमान उपस्थित हो गया, प्रकट हो गया। उसमें एक देवता बैठे थे। उन्होंने कहा, रुको, अत्र विश्रम्य सन्मासं पुनस्त्वं निरये व्रज। इस विमान में रह करके 6 महीने तुम सुख भोगो, उसके बाद जाना नरक को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा तोड़ा हुआ एक पुष्प रामार्चन में समर्पित हुआ है, इसी कारण से विमान आया है। हमारे द्वारा तोड़ा हुआ पुष्प, हाँ, जो तुमने वेश्या के निमित्त से तोड़ा था, भूमि पर गिर गया था, वो दूसरे के द्वारा, एक ब्राह्मण के द्वारा समर्पित हुआ रामार्चन में, उसी के प्रभाव से यह विमान आया है। अब जरा विचार करिए, एक पुष्प, पहली बात तो देखा जाए तो ये पुष्प जो है आश्रय दूषित था, फिर निमित्त दूषित था। आश्रय दूषित था, क्यों था? क्योंकि चोरी से तोड़कर चुराया गया था ना इसको, तो चोरी का था, राजा के बगीचे से चोरी किया गया था। दूसरी बात, निमित्त दोषित था, क्योंकि वेश्या के लिए तोड़ा गया था, और उस पर भी ये मार्ग में भूमि पर गिरा हुआ था, इसलिए देखा जाए तो भगवान के लिए अग्राह्य भी था, भूमि पर पड़ा होने के कारण। लेकिन फिर भी वो पुष्प चढ़ गया रामार्चन में। कितनी देर चढ़ा होगा? 2, 4, 6 घंटे, और 6 महीने के लिए एक पुष्प चढ़ा था, और आया क्या? पूरा पुष्प का बना हुआ विमान। भगवान भागवत में जो उद्धव जी से कह रहे हैं, यद यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। जो जो अपने को प्रिय हो सब मुझे समर्पित करते जाओ तो अनंत गुना हो करके तुम्हें प्राप्त होगा। अब ये देखिए, अनंत गुना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक पुष्प के बजाय कितने असंख्य पुष्प लगे होंगे, और 2, 4, 6 घंटे के लिए चढ़ा होगा, 6 महीने के लिए विमान। लेकिन अभी भी उसकी सीमा ख़त्म नहीं हुई। देखिए, उसने विचार किया कि ये पुष्प का विमान तो उपस्थित है। जब एक पुष्प धोखे से चढ़ा था तो विमान आया, तो ये पुष्प का ही बना है, क्यों ना इसको पूरे समर्पित करें रामार्चन के लिए। कुछ लाभ होगा तो होगा, नहीं होगा तो हमें हानि तो कुछ होनी नहीं है। तो कह दिया, इदम पुष्प विमानम च रामार्चार्थे भवेन मम। इस पुष्प विमान को ही मैं रामार्चन के लिए समर्पित कर दे रहा हूँ। इतना कहते ही उसके पुण्य की वृद्धि हो गई, पाप नष्ट हो गया, क्योंकि रामार्चन में विमान अर्पण करने का उसको फल मिल गया, और तुरंत जो है दिव्य रूप धारण करके, पार्षद रूप प्राप्त करके भगवान के परम धाम को चला गया, उसी विमान पर बैठ करके। यही है तो संसार में भी है। भगवान ने ही हमें समस्त वस्तुएं प्रदान की हैं। किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी में कोई ये क्षमता नहीं है। अगर प्यास लग जाए तो एक गिलास जल भी बना के कोई पी ले। एक अन्न का दाना निर्माण करने की किसी की क्षमता नहीं है। सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान की ही वस्तु भगवान को समर्पित कर दें तब भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो उनकी करुणा है। जैसे आपका छोटा सा बालक है, साल 6 महीने भर का, 2 साल का बालक है,
भले ही आपने ही उसको लड्डू थमाया, लेकिन वो लड्डू ला करके आपके मुंह में डालने लगे, आपको ही अर्पण करने लगे, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, वाह कितना बढ़िया संस्कार है बच्चे का हमारे। हाँ, यद्यपि लड्डू आप ही ने थमाया था उसको, लेकिन आप ही का बालक आप ही को ला के लड्डू खिलाने लगे, आपके मुख में डालने लगे, तो आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान देखते हैं कि चलो कैसे भी हमें समर्पित कर रहा है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जीव नहीं समर्पित करना चाहता, फिर भी जीव नहीं मान रहा है भगवान को। बड़ा दुर्भाग्य तो यही है जीव का। तो पुष्प विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम को चला गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी जरा विचार करो कि जब उसके अज्ञानता में और वो भी वेश्या के निमित्त से तोड़ा हुआ पुष्प रामार्चन में समर्पित हुआ, अनजान में दूसरे के द्वारा, तब भगवान के परम धाम को चला गया। तो जो श्रद्धा पूर्वक रामार्चन करें, उनके कल्याण में, उनके भगवान के परम धाम गमन में क्या संदेह है। जब धोखे से पुष्प समर्पित हो जाए तो भगवान के परम धाम की प्राप्ति करा देने वाला है। तो जो श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी हम आपको एक कथा और सुनाते हैं जो आपके ही जीवन से संबंधित है। एकदा ब्रह्मणा देवी कृतं रामार्चनं शुभम सती नामासि देवे से यदा त्वं पूर्वजन्मनि। एक बार की बात है, श्री ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया। उस समय आपका नाम था सती, अर्थात आपके पूर्व जन्म की घटना है। ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया और रामार्चन का प्रसाद भेजा हमारे पास। नारद जी प्रसाद लेकर के आए, और जैसे ही नारद जी प्रसाद लेकर के आए, नारद जी ने हमें प्रसाद दिया। उस समय आप स्नान करने के लिए गई हुई थी जलाशय में। जैसे ही प्रसाद प्राप्त हुआ, तत्सर्वं भक्षितम मया, प्रसन्न होकर के हमने सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया। और थोड़ी देर में जब आप लौट करके आई तो आपने सुना कि भगवान का प्रसाद आया था। तो आपने हमसे जा कर के कहा, मम भागम प्रसादान्नम कुत्रास्ति वृषभध्वज। आपने हमसे पूछा कि आपने हमारा प्रसाद कहाँ रखा है। उस समय हमने कहा, देवी क्या करें, प्रेम निर्भर तो देवी नागता ही तव स्मृति सकलम भक्षितम भद्रे तो भागो न वर्तते। प्रेम विभोरता में हमें आपका स्मरण ही नहीं रहा, इसलिए सारा प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया। मैंने कोई जीव की लोलुपता बस प्रसाद ग्रहण किया हो, ऐसी बात नहीं। केवल प्रेम विभोरता में आपको मैं भूल गया और प्रसाद ग्रहण कर लिया मैंने। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी इतना सुनते ही आपको क्रोध हो आया, और क्रोध में आकर के आपने श्राप दे दिया कि त्वदुच्छिष्टम चेदन्ति ते स्वान्नस्युर्न संशयः निरैवै गमिष्यन्ते चेत्युक्त्वा वीररामः। आज से जो भी आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे, आपका जूठा ग्रहण करेंगे, आपका उच्छिष्ट, वे नरकगामी होंगे, कुत्ते होंगे, ऐसा आपने श्राप दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि दुख तो हमें भी हुआ, क्योंकि हमने आपको प्रसाद नहीं दिया था, आपको देना चाहिए था, आप हमारी अर्धांगिनी थी। लेकिन फिर हमने रामार्चन के प्रसाद के कारण ही, न देने के कारण ही दोष बना था, तो हमने निश्चय किया कि अब रामार्चन ही करेंगे, और रामार्चन किया। रामार्चन करके फिर हमने आपको प्रसाद दिया और सबको प्रसाद अर्पण किया, और सबके लिए एक नियम लगा दिया उस दिन से। क्या बोले, सुहृद्भ्यो बंधुवर्गेभ्यः, जितने सुहृद हों, बंधुवर्ग हों, उपस्थित जन हों, और चागतेभ्यस्तथो सवे, वहाँ उपस्थित जो भी हों उनको अदत्वाए च भुंजीरन प्रसादम ते धमा स्मृता, बिना वितरण किए जो प्रसाद ग्रहण करेंगे वो अधम कहलाएंगे। और राम प्रसाद दानेन सर्वाभीष्टम प्रसिद्ध्यति, और जितना ही प्रसाद का वितरण होगा उतना ही अधिक फलदायी होगा, ये नियम लगाया। इसलिए प्रसाद का खूब वितरण होना चाहिए।
अब एक बात थोड़ा सा यहाँ और कह देने की है। भगवान शंकर जी के प्रसाद को सती जी ने श्राप दिया कि आज से आपका कोई प्रसाद ग्रहण न करे, और जो प्रसाद ग्रहण करे वो कुत्ता हो, नरकगामी हो। अब एक प्रश्न है कि भगवान शंकर जी को श्राप दिया, जिस कारण से श्राप दिया, बाद में भगवान शंकर जी ने उसका परिमार्जन भी किया, उनको प्रसाद दिया रामार्चन करके, तब फिर वो श्राप का क्या हुआ फिर? अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि क्या सती जी इतना व्यथित हो गई, शंकर जी को ही श्राप दे दिया? क्यों ऐसा हुआ? देखिए, इसको अगर अन्य ग्रंथों के आधार पर देखेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। शंकर जी को सती जी ने जो श्राप दिया वो भगवान शंकर जी की इच्छा से वो सती जी के मुख से स्वाभाविक निकल पड़ा वो शब्द। क्यों? इसलिए निकल पड़ा, भगवान शंकर जी ने एक दिन विचार किया कि हमारे प्रसाद के नाम पर अच्छा लोगों का धंधा चल रहा है। हाँ, भांग खाने की इच्छा हुई, बोले ये शंकर जी की बूटी है, लो शंकर जी का प्रसाद है, भांग पियो, गांजा पियो, ये शंकर जी का प्रसाद है। ले, ये तो अच्छा तमाशा किया लोगों ने, हमारा नाम ले ले करके प्रसाद है करके अच्छा नशे का धंधा बना लिया लोगों ने। तो भगवान शंकर जी ने सोचा कि कुछ ऐसा कर दें कि हमारे प्रसाद के नाम पर ये जो नशाखोरी चालू हो गई ये बंद हो जाए। इसलिए भगवान शंकर जी ने जानबूझ करके सती जी के वाणी से ऐसा शब्द प्रकट करवाया कि लोग ये जो हमारे नाम पर नशा कर रहे हैं ये बंद हो जाए, क्योंकि प्रसाद के नाम पर ही वो कर रहे थे। अब जब प्रसाद को श्राप लग जाएगा तब कोई ये तो नहीं कहेगा कि शंकर जी का प्रसाद है, तब फिर श्राप का क्या हुआ? देखिए, एक बात समझिए, स्पष्ट रूप से शिव पुराण में इसका उल्लेख है। जिस प्रसाद पर चंडाधिकार हो, चंड नाम का भगवान शंकर जी का एक गण है। भगवान शंकर जी जहाँ भी रहते हैं उत्तर दिशा में वो चंड नाम का गण स्थित रहता है। हमेशा जहाँ जहाँ शंकर जी की पूजा होगी चंड नाम का गण उत्तर दिशा में उसका स्थान होगा। जैसे भगवान श्री राम जी के सन्मुख पुरतो मारुतिर्यस्य, जहाँ भी रहेंगे श्री राम जी, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मदा जा, दक्षिण में लक्ष्मण जी और वाम भाग में जानकी जी और पुरतो मारुतिर्यस्य, और सन्मुख श्री हनुमान जी अवश्य ही रहेंगे कि नहीं? ऐसे ही जहाँ शंकर जी का पूजन होता है, चंड नाम का गण भगवान शंकर जी के उत्तर दिशा में, तो जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम जी का प्रसाद पाने के लिए आतुर, ऐसे ही वो चंड नाम का गण भगवान शंकर जी का प्रसाद पाने के लिए आतुर रहता है। तो जिस प्रसाद पर चंड का अधिकार हो वह प्रसाद त्याज्य है, किंतु जिस पर चंड का अधिकार नहीं वह प्रसाद त्याज्य नहीं है। सीधा सीधा ऐसे समझें, ऐसे न समझ पाएंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग, नर्मदेश्वर, किसी देवता के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग, इन पर चंडाधिकार नहीं है। इनका प्रसाद कोई भी ग्रहण कर सकता है, इनका प्रसाद ग्रहण करने में दोष नहीं है। जो किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाया गया शिवलिंग है अथवा पार्थिव शिवलिंग है, उसको अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसको भी जो शिव मंत्र से दीक्षित हैं वो ले सकते हैं, सब नहीं ले सकते। लेकिन उसमें भी विधान ये है कि मान लिया यदि ये है कि हमें प्रसाद लेना है कि नहीं लेना है, भी शंका ही है, तो एक उपाय है सबसे अच्छा, सालग्राम शिलास्पर्शा सर्वम यादि विशुद्धताम। सबसे पहले बढ़िया तो ये है कि ये भगवान शंकर जी को आपको भोग अर्पण करना है, तो पहले तुलसी डालकर सालग्राम भगवान को अर्पण कर दीजिए, उन्हीं का प्रसाद ले जाके शंकर जी को समर्पित कर दीजिए। अब आप आराम से ग्रहण कर लीजिए, कोई समस्या ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रसाद है। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है, वही प्रसाद जाता है फिर बाद में विमला देवी के मंदिर में, वही भगवान का प्रसाद उनको अर्पण होता है।
और फिर वो जाता है बाहर वितरित होने के लिए, तो विमला देवी को समर्पित हो जाता है, वो महाप्रसाद कहलाता है। लेकिन जो है फिर अब वैसे देखा जाए तो केवल ऐसे जाके अर्पण करे तो नोच्छिष्टम चंडिकान्नम, तो फिर जो है भद्रकाली का एक उनका स्वरूप है, इसलिए प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये भी विधि आ जाएगी। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है, इसलिए वो प्रसाद त्याज्य नहीं है। ऐसे भगवान शंकर जी को अर्पण करना है तो पहले भगवान को अर्पण कर दीजिए, उसके बाद ले जाके उनको अर्पण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, संदेह ही नहीं रहेगा। और दूसरी बात, एक बात और भी है, शिव पुराण में एक श्लोक ये भी है कि जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ द्रव्य है, चाहे वो फल हो, पत्र हो, पुष्प हो, वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन जो दूर से भोग लगाया गया है वह ग्रहण करने में दोष नहीं है, यह भी वहाँ प्रमाण प्राप्त है। ये जगह पूरा अध्याय पूरा वहाँ विवेचन है, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। बहुत लोग इस प्रकरण को न समझने के कारण अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं और फिर दोष के भागी बन जाते हैं। ये भगवान शंकर जी ने जो सती जी को के द्वारा ये श्राप दिलाया, उसका केवल एकमात्र कारण यही था कि ये जो गांजा भांग वाले थे, नशाखोर थे, इनको नशा से छुड़ाने के लिए, क्योंकि शंकर जी के नाम पे नशा कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी ये जो मैंने रामार्चन की आपको महिमा सुनाई है, संक्षेपेण मया प्रोक्तम देवी रामार्चनम शुभम, ये मैंने अत्यंत संक्षेप में सुनाई है, क्योंकि श्री रामार्चन की महिमा को पूर्णतया वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसे समझ लीजिए जैसे शाखा चंद्रन न्याय न दर्शाना। शाखा चंद्रन न्याय क्या है? जैसे द्वितीया का चंद्रमा है, बहुत हल्की कला रहती है, नहीं दिखाई पड़ता, तो लोग कहते हैं देखो पेड़ की डाल के ऊपर चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। तो क्या चंद्रमा पेड़ की डाल के ऊपर है क्या? नहीं, अरे चंद्रमा बहुत ऊपर है, लेकिन पेड़ की डाल का संकेत करके दिखाया जाता है, केवल अंगुलियां निर्देश किया जाता है, ना कि डाल के ऊपर चंद्रमा है। उसी प्रकार से भगवान की महिमा अनंतानंत है, उसका वर्णन संभव नहीं है। किसी कथा के माध्यम से केवल थोड़ा सा दर्शाया जाता है, बाकी संपूर्ण महिमा का वर्णन संभव ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, किंतु पापिनाम भाग्यहीनानाम प्रीतिश्चास्मिन् न जायते, किंतु पापियों की, भाग्यहीनों की इसमें प्रीति नहीं होती है। उनके अंदर तो कुतर्क जमता है कि अरे कलयुग में विशेष करके कलौ पाखंडिना पापा भविष्यन्ति दुराशया दाम्भिका दुष्ट चित्ताश्च लोलुपा कृपणा कला। कलयुग में पाखंडी, पापी, दुष्ट, दुराशय चित्त वाले, दम्भी, लोलुप, कृपण, खल ऐसे प्रवृत्ति के लोग होंगे और वे कह देंगे अरे इसे बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया है। कह भी देते हैं लोग, अभी भी कह देते हैं अरे रोचनार्था फलश्रुति। नहीं, सत्य तो यही है कि अवर्णनीय है महिमा। ये तो केवल संक्षेप में, एक अत्यंत संक्षेप में कहा गया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं फिर प्रीति किसकी होती है? श्री राम जी के भजन पूजन में, श्री रामार्चन में प्रीति किसकी होती है? बोले एभ्या सर्व सुखम सस्वत् प्रदातुम प्रेक्ष्यते प्रभु तेषां प्रीतिर्भवत्वेव प्रगल्भा राघवार्जने। जिसको भगवान सब प्रकार से सुखी करना चाहते हैं, जिसको शाश्वत सुख देना चाहते हैं, जिस पर भगवान की कृपा होती है, उसी की प्रीति होती है। जो सद्धर्म में रत है, जितेंद्रिय है, रामार्चन परायण है, समस्त जीव मात्र का हितैषी है, वो श्री राम जी को अत्यंत प्रिय है। वो जो जो चिंतन करता है तत्तदाप्नोति निश्चितम, निश्चित रूप से वो प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस लोक में शुभ भोग करके देहांते मोक्षम आपनुयात्, परम धाम, भगवान के परम धाम को जाता है और भगवान के परमानंद में निमग्न हो जाता है। जय जय श्री शिव संहितायाम भव्य उत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्य बिंदोपाख्यान वर्णनम नाम षष्ठोध्याय। श्री सीतारमणमस्तु। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धसन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री रामार्चा महायज्ञ की, श्री हनुमान जी महाराज की, आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री सीताराम।